वेलकम स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम क्लास 7 इंग्लिश लेसन नंबर 2 उरका एडवेंचर उसका क्वेश्चन नंबर 2 से के बाद से सारा क्वेश्चन का हम लोग आंसर देखेंगे। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं बच्चों। और इस वीडियो के स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोग को एक बात बता दूं कि जो क्वेश्चन नंबर 1 जो A to M तक क्वेश्चन है उसमें उसका सारा आंसर मैंने अपनी पिछली वीडियो में एक्सप्लेन कर दिया हूँ, जो कि इसी चैनल पर जाके आप लोग देख सकते हो। तो इसके बाद का जो आंसर मैं जो अभी बतलाने जा रहा हूँ, इसके लिए आप इस वीडियो में अंत तक बने रहें ताकि आप लोग सारे आंसर को समझ पाओ। ठीक है बच्चों, तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो मैं पहले क्वेश्चन पढ़ देता हूँ कि क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया गया है इसमें। Here are some of the events that happened on the Urka night, but they are not arranged in the proper order. Arrange the sentence in the proper sequence and then read the lesson to check your answer. ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे कुछ इवेंट, कुछ वाक़या जो घटना हुई है, मतलब उर्का एडवेंचर, बच्चे जो भी वो सारे महेन और उसके दोस्त, जैसे कि आप लोग इस कहानी में पढ़ चुके हो कि जैसे वो गए हैं सब्जियां तोड़ने गए थे, तो उनका प्लानिंग हुआ था, कब क्या हुआ था। तो ये सारा सेंटेंस जो दिया गया है, सारा वाक्य जो दिया गया है, यहाँ पे अलग अलग तरीके से सजा कर दिया गया है। इसको सही ऑर्डर में, सही क्रम में सजाया नहीं गया है। ठीक है बच्चों, तो आप लोग को सही क्रम में सजाना है कि कौन सा पहले आएगा, कौन सा दूसरे नंबर पर आएगा, तो इसको सजाना है। ठीक है बच्चों, तो मैं पहले क्वेश्चन पढ़ देता हूँ कि क्या क्या दिया गया है, कौन कौन सा इवेंट दिया गया है। पहला ये दिया गया है, महेन सो समथिंग लाइक ए ब्लैक हीप ऑफ गार्बेज इन द मिडिल ऑफ द गार्डन। ठीक है बच्चों, तो महेन ने जो गार्बेज, जो कचड़े का ढेर देखा है ब्लैक कलर का, ये दिया गया है पहले नंबर पर। दूसरा बी दिया गया है, शांतिराम रेन टुवर्ड्स द बॉयज़ व्हेन द बॉयज़ आर अबाउट टू पिक द वेजिटेबल्स। तो शांतिराम दौड़ता है लड़कों के पीछे जब वो सारा सब्जियां तोड़ना चाहते हैं, ठीक है, उसके उसके खेतों में। बी नंबर पर यह है। सी नंबर दिया गया, संजू, नंटू, रिंकू, रुमोन एंड महेन प्लानेड एन एडवेंचर ऑन उर्का नाइट। तो ये सारे उर्का नाइट में ये एडवेंचर। और डी में दिया गया है, द बॉयज़ रैन फ्रेंटिकली आउट ऑफ द गार्डन स्कैर्ड दैट द घोस्ट वाज आफ्टर देम। और ई नंबर दिया गया है, जस्ट पास्ट मिड नाइट द 5 बॉयज़ हेडेड टुवर्ड्स शांतिराम्स वेजिटेबल्स गार्डन। अब इसका आंसर देख लेते हैं बच्चों कि इसको सही क्रम में कौन कौन सा आएगा। तो पहला आएगा, संजू, नंटू, रिंकू, रुमोन एंड महेन प्लानेड एंड एडवेंचर ऑन उर्का नाइट। ठीक है बच्चों, तो जैसे कि आप लोग इस कहानी में पढ़ चुके हो कि पहले सारे मित्र प्लानिंग करते हैं कि उर्का नाइट में हम एडवेंचर करेंगे। एडवेंचर में क्या करेंगे, जैसे कि मैं बता चुका हूँ बच्चों कि एडवेंचर का मतलब यह होता है अनयूजुअल, असाधारण, और एक बड़ा ही एक ऐसा असाधारण एक्सपीरियंस, अनुभव। ठीक है, एक असाधारण और एक्साइटिंग एक्सपीरियंस। ठीक है, तो बड़ा ही उत्सुकतापूर्वक और असाधारण अनुभव को ही हम एडवेंचर कहते हैं। तो यहाँ पे उस एडवेंचर को पहले प्लानिंग करते हैं चारों मित्र, 1 2 3 4 5, ये संजू, नंटू, रिंकू, रुमोन और महेन, ये पांचों मित्र। ठीक है, उसके बाद ई ई ई जो है, ई आएगा। इसके बाद यह घटना आता है, जस्ट पास्ट मिडनाइट द 5 बॉयज़ हेडेड टुवर्ड्स शांतिराम वेजिटेबल्स गार्डन। ठीक है बच्चों, तो जब जैसे ही अर्धरात्रि हो जाती है, तो सभी ये दोस्त मिलकर, ये पांचों ही क्या करते हैं कि शांतिराम की गार्डन की तरफ चलते हैं। तो ये घटना होती है कहानी में। इसके बाद यह आता है। और सी पे क्या आता है, तीसरे नंबर पे क्या आता है, तो महेन सो समथिंग लाइक ए ब्लैक हीप ऑफ गार्बेज इन द मिडिल ऑफ द गार्डन। तो गार्डन में बिल्कुल ही एकदम मध्य खेतों के बीच में वो देखता है कि कुछ काला सा ब्लैक हीप है, मतलब ढेर है, और गार्बेज का, कचड़ा का ढेर है। ठीक है, तो यह देखता है, तो यह वाक्य होता है। उसके बाद और आता है बाद में, शांतिराम ran towards the boys when the boys were about to pick the vegetables। शांतिराम उनके पीछे दौड़ता है जब लड़के जैसे ही सब्जियां तोड़ने के लिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, और उसका बाद आता है, द बॉयज़ ran frantically out of the garden scared that the ghost was after them। उसके बाद बच्चों लास्ट में आता है कि लास्ट में जब शांतिराम उन्हें खदेड़ता है, तो वे भागते हैं पागलपन, फ्रेंटिकली, पागलपन से। ठीक है, तो इस क्रम में आप लोग को यह सजा देना है, यही इसका आंसर होगा। इस तरह से सजा देना है, अलग अलग ऑर्डर में दिया गया, इसको जंबल करके दिया है क्वेश्चन, बस आपको सही क्रम में सजाना है, कौन सा घटना कब हुआ उसको सही क्रम में सजा देना है। ठीक है बच्चों, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। और यह पेज नंबर 23 का क्वेश्चन नंबर 3 है। तो क्वेश्चन नंबर 3 मैं पहले पढ़ देता हूँ। लेट मी रीड द क्वेश्चन फर्स्ट। लुक एट द वर्ड्स इन द 2 बॉक्सेस बिलो।
one containing the names and the other contains their description. Match the words to their description and write them in your notebook. तो दो बॉक्सेस दिया गए हैं, दो तरफ दो शब्द दिए गए हैं, एक तरफ शब्द दिया गया है और दूसरा उस शब्द के बारे में समझाया गया है। तो कौन सा शब्द का क्या अर्थ होगा उसके साथ आप लोग को मैच करना है। तो पहले दिया गया है उरुका, उरुका किसके साथ मैच करेगा, द एनुअल फीस्ट अहेड ऑफ द माघ बिहू। इसका यही अर्थ होता है कि वार्षिक जो माघ बिहू होता है एनुअली, और माघ बिहू के एक दिन पहले जो फीस्ट खाया जाता है, जो भोज खाया जाता है, उसी को उरुका कहते हैं। ठीक है, इसीलिए उरुका का उसके साथ मैच करेंगे। और नंबर बी में है शांतिराम। शांतिराम किसके बारे में कहा गया, ये रिटायर्ड आर्मी मैन हु वाज इंटरेस्टेड इन फार्मिंग। एक अवकाश प्राप्त सेना का व्यक्ति था शांतिराम, जिसकी रुचि क्या थी, फार्मिंग, खेती करना। ठीक है बच्चों, तो इसीलिए शांतिराम के साथ ये मैच करेंगे, इस सेंटेंस को मैच करेंगे। और सी में दिया है संजू, नंटू, रिंकू एंड रुमोन द 4 फ्रेंड्स ऑफ महेंद्र। ठीक है, तो ये चारों दोस्त हैं, तो इसीलिए इसका साथ मैच होगा। और डी है महेंद्र। महेंद्र कौन था, द लीडर ऑफ द एडवेंचर ऑन उरुका नाइट। उरुका की नाइट को वह लीडर था, सबका लीडर बना था, सभी ने उसको प्रस्ताव रखा था कि तुम हमारा लीडर बनोगे। ठीक है बच्चों। और द नाइट जार, नाइट जार क्या है, ए स्मॉल पीस ऑफ ऑल, एक छोटा सा उल्लू का प्रजाति है, इसीलिए नाइट जार के साथ यह मैच करेगा। और लास्ट एफ है नोगला। नोगला क्या है, ए बेम्बू गेट। तो गांव में देखोगे कि गेट बना होता है, किससे बना होता है, बेम्बू से बना होता है, नोगला। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से आप लोग को सारे जो वर्ड दिए गए हैं यहाँ पे जो 5 वर्ड्स, 5 नहीं, यहाँ पे 6 हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 वर्ड्स को आप लोग को क्या करना है, उसके 6 सही सेंटेंस के साथ मैच करना है। तो जो कि मैंने ऑलरेडी कर दिया है, आंसर बता दिया है, और आप लोग यह समझ कर लिख सकते हो। ठीक है बच्चों, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, जो कि है क्वेश्चन नंबर 4। और इसी पेज, यह पेज 23 का ही है, क्वेश्चन नंबर 4, यह भी पेज 23 में दिया गया है। क्या है क्वेश्चन, मैं पढ़ देता हूँ पहले। हियर आर सम वर्ड्स फ्रॉम द लेसन, मैच द वर्ड्स विद देयर मीनिंग टू चेक योर अंडरस्टैंडिंग। तो कुछ वर्ड्स दिए गए हैं और उसका अर्थ को समझने के लिए, अगर आप लोगों को अर्थ समझ में आया है तो उसके अर्थ के साथ मैच करना है, यह देखने के लिए कि आप लोग कितना समझ पाए हो, यह क्वेश्चन कह रहा है। तो चलिए मैच कर देते हैं। तो पहला ए में है प्रपोज। प्रपोज करना का मतलब होता है टू सजेस्ट ए प्लान ऑन आइडिया एक्सेट्रा। तो किसी को सुझाव देना, प्रपोज करना मतलब कुछ सुझाव देना, प्लानिंग, कोई चीज़ का प्लानिंग करना या कोई आइडिया देना। ठीक है बच्चों, तो इसीलिए प्रपोज किसके साथ मैच होगा, टू सजेस्ट ए प्लान एन आइडिया एक्सेट्रा। ठीक है। नंबर बी है रेस्टलेस। रेस्टलेस का मतलब होता है अनेबल टू स्टे स्टिल, जो कि स्थिर नहीं रह सकता, जो स्थिर नहीं रह सकता। अनेबल मतलब नहीं रह सकता, स्टे मतलब रुक सकता, स्टिल मतलब स्थिर। ठीक है, तो उसी को रेस्टलेस कहते हैं। हरदम इधर उधर कूदता ही रहता है या बेचैन रहता है कह सकते हैं, तो उसी को रेस्टलेस कहेंगे। ठीक है। और तीसरा है कस्टम। कस्टम का मतलब एन एक्सेप्टेड अवे ऑफ बिहेवियर, बिहेविंग और डूइंग थिंग्स इन सोसाइटी। एन एक्सेप्टेड अवे ऑफ बिहेविंग और डूइंग थिंग्स इन सोसाइटी मतलब सोसाइटी, समाज ने कुछ प्रथा को मान लिया है, उसी को कस्टम कहा जाता है। जैसे कि हर साल हम कुछ एक प्रथा है जो लोग की मान्यता है, तो उसी को कस्टम कहते हैं। ठीक है। और डी है फिस्ट। फिस्ट का मतलब होता है ए लार्ज और स्पेशल मील स्पेशली फॉर ए लॉट ऑफ पीपल। बहुत लोगों के लिए एक साथ जब भोजन बनाया जाता है उसी को भोज कहते हैं, फीस्ट कहते हैं। इसीलिए फीस्ट का अर्थ यह है, इसीलिए इसके साथ मैच करेगा। और ई है फ्रेंटिकली। फ्रेंटिकली का मतलब होता है डन क्विकली एंड विथ ए लॉट ऑफ एक्टिविटी बट इन ए वे दैट इज़ नॉट वेरी वेल ऑर्गेनाइज। तो कोई भी किया गया काम, कोई एक काम किया जाता है तो जब उसको बिना अरेंज किए, बिना ही अरेंज किए, ठीक है, उसको बिना सजाए अगर कोई काम कर दिया जाता है और बड़ा ही जो कि बड़ी ही तेज़ी में किया जाता है, ठीक है, तो उस तरह के क्विकली जल्दी जल्दी हम बिना कोई कार्य को बिना सजाए करते हैं तो उसको फ्रेंटिकली कहते हैं। ठीक है, तो यह था आपका ABCDE, ये सारे वर्ड हैं और उसके साथ ये मैच करना है। मैंने इसका अर्थ समझा दिया बच्चों, किस लिए इसका किसको किसके साथ मैच करना है, क्यों करना है, क्योंकि उसका अर्थ मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन कर दिया है। तो यह इस आंसर को भी आप लिख सकते हो। यू कैन राइट दिस आंसर, ऑलरेडी आई हैव डन दिस क्वेश्चन फॉर यू। ओके, so you can write this answer. Okay students, now we will see next question, and next question is our question number 5. So let me read the question first. पहले मैं क्वेश्चन पढ़ देता हूँ
रीड द लेसन वंस अगेन एंड राइट इन द बॉक्स द नेम्स ऑफ द पर्सन पीपल लाइन्स गिवन बिलो इन विच पैराग्राफ इच डस इच सेंटेंस ऑकर। ठीक है, तो यहाँ पे कहा गया है कि आप लोगों को यह एक सेंटेंस पढ़ना है। ठीक है, तो बॉक्स में कुछ किसने कहा है इस बात को। रीड द लेसन वंस अगेन एंड राइट इन द बॉक्सेस द नेम्स ऑफ द पर्सन पीपल हु सेड द लाइन्स गिवन बिलो इन विच पैराग्राफ डस इस सेंटेंस ऑकर। तो इस सेंटेंस को किसने कहा है उसका नाम आप लोग को लिखना है। तो पहला क्या है, ओ यस इट इज़ आवर एज ओल्ड कस्टम। तो इसने इस शब्द को इस सेंटेंस को किसने कहा था, इसको महेन ने कहा था। और इस किस पैराग्राफ में है बच्चों, ये सेकेंड पैराग्राफ में है। ठीक है, दूसरा है वी विल स्पेंड द नाइट इन आवर भेलाघर। दूसरा है कि वी विल स्पेंड द नाइट इन भेलाघर, कि हम लोग अपनी रात को कहाँ बिताएंगे, रात कहाँ बिताएंगे, भेलाघर में बिताएंगे। तो यह बात किसने कहा है, तो यह बात कहा है संजू ने। ठीक है बच्चों, तो यह बात संजू ने कहा है और ये किस पैराग्राफ में दिया गया है, सेकेंड पैराग्राफ में दिया गया है। तीसरा है व्हाट विल वी कैरी द वेजिटेबल्स इन। तो तीसरा है कि हम सब्जियां किस में लेकर जाएंगे। ठीक है, यह बात किसने कहा है, इस सेंटेंस को किसने कहा है, तो इस सेंटेंस को कहा है महेन ने, जो कि फोर्थ पैराग्राफ में दिया गया है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो यहाँ पे 3 क्वेश्चन है। तीनों क्वेश्चन का मैंने आंसर बताया है कि कौन सी कथन को, कौन सी बात को किसने कहा है और किस पैराग्राफ में कहा है। ठीक है, और इसके बाद हमें और एक लास्ट इसमें दिया गया नंबर 4। ठीक है बच्चों, जो कि आप तुरंत ही आप लोग के स्क्रीन पर आएगा कि नंबर 4 पे जो क्वेश्चन है कि नेवर माइंड वी विल कैरी एज मच एज पॉसिबल इन ईच हैंड। ठीक है, तो नंबर 4 का जो क्वेश्चन है नेवर माइंड वी विल कैरी एज मच एज पॉसिबल इन ईच हैंड, इसका अर्थ होता है कि तुम्हें चिंता करने की बात नहीं है, हम लोग जितना हो सके हम लोग हाथों में ही लेकर जाएंगे। ठीक है, तो ये बात किसने कहा है, तो ये बात उसके फ्रेंड ने कहा है। ठीक है, तो उसके मित्र ने कहा है इस बात को। और यह जो बात कही गई है कब कही गई है, जब महेन जब उससे पूछता है कि हम लोग तो थैला तो लेकर आए नहीं, तो सब्जियां किस में लेकर जाएंगे, तो यह बात उसके मित्र कहते हैं। ठीक है बच्चों, और यह फोर्थ पैराग्राफ में कहा गया है। ठीक है, तो यहाँ पे आप जैसे देख रहे हो कि नेवर माइंड वी विल कैरी एज मच एज पॉसिबल इन हीच हैंड, तो आप लोग अब स्क्रीन पर देख पा रहे हो। तो यह बात किसने कहा है, यह बात कहा गया है उसके दोस्तों के द्वारा, और ये फोर्थ पैराग्राफ में है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर देखेंगे बच्चों, जो है पेज नंबर 24 का क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, रीड द फॉलोइंग 2 सेंटेंस। यहाँ पे ग्रामर का ये पोर्शन है। नाउ रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंस यूजिंग द शॉर्ट फॉर्म ऑफ विल। ठीक है, तो यहाँ पे ऑलरेडी 2 क्वेश्चन करके दिया गया है और हमें जो रीराइट करने हैं और फिर से लिखना है हमें। जो 5 क्वेश्चन दिए गए हैं उन्हीं 5 क्वेश्चन का मैं यहाँ पे आप लोगों का आंसर दे रहा हूँ। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, इसमें क्या करना है, विल को शॉर्ट फॉर्म में लिखना है, WILL को शॉर्ट फॉर्म में लिखना है। महेन सेड कॉमा और बाकी सब इन्वर्टेड कॉमा है, वी विल मेक ए भेला घर। तो सभी चीज़ें वैसा ही लिखना है, बट विल को क्या करना है, वी विल के देखो कैसे मैं आंसर लिखा हूँ। महेन सेड वी के जगह वी लिखे WEV और कॉमा LL कर दिए हैं। तो यहाँ पे वी विल को WEV कॉमा LL कर देने से उसके बाद आप लोग लिख सकते हो, बाकी जैसा वैसा ही लिखेंगे और जो भी इन्वर्टेड कॉमा है वैसा ही रह जाएगा। नंबर 2 है दे विल स्पेंड द नाइट इन द भेला घर। ठीक है, तो यहाँ पर जो इसका आंसर होगा, आंसर लिखते वक्त दे लिखेंगे पूरा THE दे कॉमा और विल के जगह में W को और I को हटाकर क्या लिखेंगे, दे कॉमा LL। तो ये दे विल का शॉर्ट फॉर्म हो जाएगा, दे विल स्पेंड द नाइट इन द भेला घर। बाकी जैसा है वैसा ही रह जाएगा बच्चों। नेक्स्ट थर्ड है संजू थॉट व्हेन एवरीवन इज एस्लीप आई विल पिक वेजिटेबल्स। तो संजू ने सोचा कि सब बाकी लोग जब सो जाएंगे तो हम वेजिटेबल तोड़ने जाएंगे, सब्जियां तोड़ने जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखोगे कि आई विल को कैसे शॉर्ट में मैंने लिखा हो, आंसर में देख सकते हो। संजू थॉट सभी वैसा ही है, जितना वर्ड है वैसे का वैसा लिखा है। आई विल को मैंने क्या है, I कॉमा LL ऐसा लिखना है, WI हटा देना है और I कॉमा LL लिखना है, तो आई विल का ये शॉर्ट फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है 4 महेन सेड वी विल हेल्प ईच अदर
टू कुक द फूड, हम एक दूसरे की मदद करेंगे खाना पकाने में, ठीक है, फूड को पकाने में। तो यहाँ पे वी विल को शॉर्ट मैंने लिखा है, देखो महेन सेट कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा में वी डब्ल्यू वी कॉमा और डबल एल, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका वी डब्ल्यू ई वी कॉमा एल, तो ये वी विल का शॉर्ट फॉर्म हो जाएगा हेल्प ईच अदर टू कुक द फूड। नेक्स्ट 5 है, 5 नंबर क्वेश्चन क्या है, दे विल हैव ऑन उड़का एडवेंचर, दे विल हैव एन उड़का एडवेंचर, ओके, दे विल हैव एन उड़का एडवेंचर। तो दे लिखें, आंसर लिखें और टी एच ई दे कॉमा डबल एल लिखें, तो ये हो गया दे विल का शॉर्ट फॉर्म। और हैव एन उड़का एडवेंचर बाकी जैसा है बिल्कुल वैसा ही रह जाएगा बच्चों। तो ठीक है, तो यहाँ पर जो मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया हूँ कि विल को कैसे शॉर्ट फॉर्म में लिखना है, तो जहाँ पर भी आप देखोगे शॉर्ट में विल कैसे लिखना है, बस दे के साथ कॉमा लगाकर एल लगा देना, दे विल है तो टी एच ई दे लिखना है, आई कॉमा एल लगा देना है, आई विल है तो आई लिखना है, कॉमा लगाकर डबल एल लगा देना है तो आई विल हो जाएगा। जहाँ पर वी विल है तो वी लिखना है डब्ल्यू ई वी कॉमा डबल एल कर देना है तो वो वी विल हो जाएगा, ठीक है। और इस बुक में पेज नंबर 24 में आप लोग को ऑलरेडी 2 क्वेश्चन करके दिया गया है, वहाँ से भी आप लोग देख सकते हो, बस मैंने आंसर लिख दिया हो बच्चों, ताकि आप लोग इसको समझकर और कैसे लिखना है यहाँ से देखकर लिख सकते हो। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जो कि है क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या दिया गया बच्चों, रीड द वर्ब्स इन कॉलम ए एंड राइट देयर पास्ट फॉर्म्स इन कॉलम बी एज शोन इन द एग्जाम्पल। एक एग्जाम्पल दिया गया है कि ए कॉलम में वर्ब्स दिए गए हैं, क्रिया दिया गया है और उसका पास्ट फॉर्म लिखना है, ठीक है। तो इसका पास्ट फॉर्म कैसे लिखेंगे, बाई का हो जाएगा बॉट, कैच का क्या हो जाएगा कॉट, टीच का क्या होगा टॉट, ब्रिंग का क्या होगा ब्रॉट और फाइट का क्या होगा फाउट, ठीक है। तो स्पेलिंग तो आप लोग देख ही सक रहे हो, यहाँ पे ऑलरेडी दिया गया है, ठीक है। और इसमें देखोगे कि कैसे यहाँ पे जी एच साइलेंट है सब में, वही वैसा ही वर्ड दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो 10 है इसमें प्रोनाउंसिएशन जो टी का कैसे होता है, जी एच टी को सिर्फ हम टी ही साउंड करते हैं, जी एच बॉट बी ओ यू जी एच, तो यहाँ पर जो जी एच टी है उस तीनों मिलाकर टी ही साउंड आता है, बॉट, बाई का बॉट, कैच का कॉट, टीच का टॉट, ब्रिंग का ब्रॉट और फाइट का फाउट, ठीक है। तो यह था क्वेश्चन अप टू 9 तक, ठीक है बच्चों। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोग के सारे क्वेश्चन का जो मैंने अभी एक्सप्लेन किया हूँ आप लोग को समझ में आ गया होगा और आप लोग ध्यानपूर्वक देखकर इस वीडियो को अब सारे क्वेश्चन को आंसर का आप लोग लिख सकते हो, ठीक है बच्चों। तो थैंक यू वंस अगेन जॉइनिंग मी एंड वाचिंग दिस वीडियो।